प्रकाश क्लब और IITV एजुकेशन एकेडमी की टीमों ने समाज सेवी बंसीलाल सिलावट स्मृति आमंत्रण हॉकी स्पर्धा में जीत से शुरुआत की। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह आमंत्रण टूर्नामेंट अनाज दाल तिलहन संघ के मैदान पर मंगलवार से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष मुरली व्यास, भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर अवध चतुर्वेदी, सरपंच सतीश यादव, सतीश गुप्ता, प्राचार्य शोभारंजन चटर्जी, उप प्राचार्य सारिका शर्मा, हज कमेटी के उपाध्यक्ष रेहान अंसारी थे। अतिथियों का स्वागत प्रेम प्रजापत, आशीष तिवारी, सरवर खान, अशोक यादव, मंजीत सिंह, सुनील पटेल, डॉक्टर रफीक खान, चंकी कुमावत, बंटी यादव, वसीम खान, दिनेश मिश्रा, संदीप वर्मा, अनीस खान, हलीम खान और अविनाश जेम्स ने किया। कार्यक्रम का संचालन हॉकी इंदौर की कार्यकारी अध्यक्ष देविकी नंदन सिलावट ने किया और आभार प्रथमा राजे सिलावट ने माना। दिन का पहला मुकाबला RR स्पोर्ट्स और प्रकाश क्लब के बीच खेला गया। इसमें प्रकाश क्लब ने खिलाड़ियों के प्रभावी प्रदर्शन के चलते 4-3 से जीत दर्ज की। मैच के पहले 3 क्वार्टर में RR स्पोर्ट्स टीम 3-0 से आगे थी, मगर अंतिम क्वार्टर में प्रकाश क्लब के खिलाड़ियों ने लगातार 4 गोल दागते हुए जीत दर्ज की। RR खान और अक्सा खान ने एक गोल किया, वहीं जहीन खान ने 2 गोल दागे। दूसरा मैच हॉकी यूनिट इंदौर और IIT एजुकेशन एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें IIT टीम ने 8-1 से जीत दर्ज की। अंकित खुशवाहा और प्रिंस राठौर ने 3-3 गोल किए। दानिश अब्बासी ने 2 गोल दागे। IITV स्कूल में जो हॉकी की प्रतियोगिता हो रही है उसमें ये जो दूसरा मैच है ये हमारी प्रिंसिपल मैम IITV की प्रिंसिपल मैम है और अन्य अतिथिगण हैं जो आपको यहाँ इंट्रोडक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देवकी नंदन सिलावट जी, ये सरवर खान जी, ये पूरी टीम है। आप सचिव महोदय पीछे कहीं छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी आपके अतिथिगण और ये आप परिचय प्राप्त कर रहे हैं खिलाड़ियों से। और इस पंक्ति में सबसे आगे हमारी प्रिंसिपल मैम, उनके पीछे मुख्य अतिथि महोदय और देवकी नंदन सिलावट जी, सरवर खान जी और अन्य अतिथिगण यहाँ पर मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं और ये लगातार खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ये श्रृंखला का द्वितीय मैच है, ये श्रृंखला का द्वितीय हॉकी मैच है। वो जानकारी मैडम को तो मैं फिर एक काम करूँगा, 5 दिन बाद निकल लूँगा और अगर मन लगा तो फिर 10 दिन रुक जाऊँगा। हाँ, मैं अपने चैनल के हिसाब से जाऊँगा, मेरा तो मोटो वही है। बॉस उतर छोड़ दें। अच्छा, हाँ तो देखेंगे समझेंगे। मेरा ऐसा करो, मैं जो बाद में मैं बात करूँ क्या, मैं कहीं कार्यक्रम में बैठा हुआ हूँ तो सर अब तक आपकी जो रिकॉर्ड रहा तो वो कब से खेल रहे हैं आप हॉकी? मैं 1961 के बाद फिर आपने कब भी जो रिटायरमेंट इसी साल बंदिया में नौकरी कर रही थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्कशॉप अच्छा होता है व्यक्तिगत लाइट क्लासरूम शुरू में हमें हर्षदीप कपूर ये मिले हैं। इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी उपलब्धियां रही हैं और ख़ास बात यह है कि इन्हें जो द्रोणाचार्य के रूप में शिक्षा मिली है वो मिली है हमारे अशोक यादव जी से, जो लगातार हॉकी के लिए इंदौर शहर में किला लड़ा रहे हैं। तो हर्षदीप, अब तक आपने जो हॉकी खेली है वो किस लेवल तक की खेली और क्या उपलब्धियां रही आपकी? मैं 7 से 8 नेशनल्स खेल चुका हूँ, जिसमें 4 सीनियर नेशनल्स हैं और मेरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एशिया कप का टूर्नामेंट है जिसमें इंडिया गोल्ड मेडल जीता था, तो मैं उस टीम का सदस्य रह चुका हूँ। तो किस पोजीशन पे आप खेलते हैं? अब तक जो है आपका टीम में जो योगदान रहा वो किस रूप में रहा? मैं बेसिकली मिडफील्ड और डिफेंस में खेलता हूँ। तो इंडिया टीम में मैं मिडफील्ड के बतौर खेल रहा था, जिसमें बॉल फील्डर का मेन रोल रहता है। इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो मिडफील्ड और डिफेंस आपने कहा, मतलब आप गोल ना लगे उससे उसकी रक्षा करते हैं। जी, दोनों में आप बोल सकते हैं। मिडफील्ड का दोनों काम है, आप स्कोर भी करवा सकते हैं और स्कोर रोकना भी है। तो इन विपरीत, आप इंदौर के निवासी हैं और विपरीत परियों में जो आपने प्रैक्टिस करी है वो कहाँ पे, किस क्लब से खेले हैं? मैं बचपन से, जब से हॉकी पकड़ी है, काका ने मुझे सिखाया है,
और प्रकाश क्लब से ही मैंने हॉकी स्टार्ट करी है और फुटपाथ पे ही सब कुछ सीखा है। आपके काका का हम शुभ नाम जानना चाहेंगे। अशोक कुमार यादव जी। अशोक कुमार यादव जी, आपके काका जो हैं उन्होंने आपको जब से आपने हॉकी पकड़ी है आपको खेलना सिखाया है। तो आपने जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में इंदौर में खेला है तो आप चाहते होंगे कि कुछ विशेष हो, क्या कमियां हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज़, इंदौर सबसे साफ शहर बोला जाता है, बट लेकिन ग्राउंड ना मिलने के कारण जो आज के टाइम में स्पोर्ट्स यूथ है उनको जगह नहीं मिल रही खेलने के लिए। अदर गेम्स को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन इंदौर जैसे शहर में टर्फ नहीं लग पा रहा है। उमरिया, मंदसौर, छोटी छोटी जगहों पे गांव में टर्फ लग चुका है। इंदौर जैसे शहर में टर्फ लगेगा तो इतना आश्वासन तो दे सकते हैं कि हाँ, इंदौर के बच्चे अदर स्टेट के प्लेयर्स के साथ compete कर सकते हैं अच्छे लेवल तो पे। उमरिया जैसी छोटी जगह में टर्फ लगा हुआ है और इंदौर में पॉपुलेशन के हिसाब से इतने सारे खिलाड़ी हैं और यहाँ क्यों नहीं टर्फ लगा है? प्रथम दृष्टया तो आपका ये सवाल है। उसके बाद आपने जो अभी खेला है वो किस आयु वर्ग से खेला है? क्या आप सीनियर नेशनल टीम में हम बहुत जल्द आपको देख सकते हैं? बिल्कुल, मेहनत करूंगा तो बिल्कुल सीनियर टीम में आप आने वाले कुछ सालों में देख लेंगे। ये सब खेलने के बाद अभी आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली होगी, क्या आपको कोई सरकारी नौकरी प्राप्त हुई? जी, मैं इंडियन पोस्ट में एज अ स्टार्टिंग असिस्टेंट काम करता हूँ। इंडियन पोस्टल में। मतलब आप जीपीओ में? जी। ये इंदौर के जीपीओ में आप हैं? इंदौर में नहीं है, मेरा पोस्टिंग एक्चुअल में केरला में है और अभी फिलहाल मैं औरंगाबाद से ही में, तो वहाँ से डेपुटेशन मैंने औरंगाबाद में लिया हुआ है, तो जिसमें ये कैसे संभव होता होगा कि आप एक इंदौर के खिलाड़ी हैं, आपको वहाँ केरला भेजा गया, फिर आप यहाँ, तो क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आप अपने होम टाउन में रहें? अभी मैंने कोशिश करी है, अप्लाई करा है कि मैं इंदौर वापस अपने शहर आ जाऊँ, जहाँ पे मैं अपने साथ के छोटे खिलाड़ियों को सिखाऊं खुद भी और मेहनत करूं और यहीं पे नौकरी करूं। उतना ही महत्व है, ये उतना ही कितनी उपयोग, अच्छी सोच है और इनकी कि अपने सिस्टम छोटे से खिलाड़ियों हमारे को भी जो सिखाना उत्पाद है चाहते वह हैं बढ़ाई और जा लगातार सकती है, प्रयासरत हैं तो कि ये किसान इंदौर में इसको वापस कर आएं। सकते हैं। और सर, यदि हमें जो अपडेट करना है, आपका यदि कोई किसानों को संदेश करना होगा है, तो वो कैसे मैडम के कांटेक्ट लिए, कर सकते प्रिंसिपल मैम के लिए कोई संदेश होगा, अशोक यादव जी के लिए कोई संदेश होगा, आपके पंक्तिबद्ध जो सब खड़े हुए हैं इनके लिए कोई संदेश होगा, इनके विषय में आप कुछ कहना चाहते होंगे? सर को तो कोई संदेश नहीं है, सर हमें संदेश देते करने के इनके लिए। विषय में कुछ कहना चाहते होंगे? इनके जैसा कोच कहीं नहीं मिल पाएगा। इनके जैसा कोच कहीं नहीं मिल पाएगा। बोलूँगा बाकी मैम हुए और जितने भी इंदौर में जितने स्कूल्स हैं, मैं इतना चाहूँगा कि एक हॉकी का गेम और ऐड करें। तो ये किस स्कूल में आप आए हैं और ये स्कूल में जो प्रयास है मैम के, ये जो है ये प्रयास आपको ठीक लग रहे हैं एक एज ए नेशनल खिलाड़ी? कम से कम शुरुआत तो हुई है। कम से कम शुरुआत तो हुई है। तो आप मैडम को मैं धन्यवाद बोलूँगा कि मैम ने एटलीस्ट यहाँ पे हॉकी का प्रतियोगिता रखवाई है, ताकि दूसरे स्कूल भी देखकर एटलीस्ट कम से कम हॉकी के खिलाड़ियों को और जागरूक करें और खिलाएं आगे चलकर। तो मैम क्या इसी तरीके से ये आपका जो प्रोग्राम है लगातार होता रहेगा और आप लोग ऐसे ही कराते रहेंगे? आपके हमारे नेशनल प्लेयर ने तो आपकी तारीफ की है, तो भविष्य में भी हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसको कहीं भी रोकने थमने नहीं दूंगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारी IITV स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है वो किला लड़ा रही हैं, लगातार किला लड़ा रही हैं और वो तैयार हैं कि इस मुहिम को थमने नहीं देंगी, रुकने नहीं देंगी। ये उनका प्रथम प्रयास है। ये प्रयास लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार, 1000 बार, जब तक मैम हैं यहाँ पर तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सतत चलता रहेगा। अपने असिस्टेंट को भी भूल के जाएंगे, हम लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि इंदौर इतना बड़ा शहर है, पर हॉकी के लिए अशोक सर को आप देखेंगे तो वो जाके डेली कॉलेज के सामने फुटपाथ में खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राउंड की कमी है, पर ग्राउंड दिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा पता नहीं, क्योंकि खेल तभी बढ़ेगा आगे जब अपन ग्राउंड उनको अवेलेबल करवाएंगे। IITV में तो खिलाया ही जा रहा है, सभी खिलाड़ियों का स्वागत है, जो जितना खेले जब चाहे आ सकता है। स्कूल का पूरा कैंपस उनको फ्री मिलेगा, खेलने के लिए मिलेगा। वो कभी भी संडे मंडे जब चाहे खेलें, तो स्कूल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी प्रिंसिपल मैम के अर्जुन दिखाई देते हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि हम ऐसा ही कार्यक्रम करते रहेंगे। आप यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर के रूप में पदस्थ हैं? नहीं सर, मैं यहाँ पे एडमिन देखता हूँ, PRO हूँ मैं, पूरा एडमिन देखता हूँ, मैनेजमेंट का काम है अपना। ये PRO देखते हैं, मैनेजमेंट का काम है, मतलब ये 100% मैम के अर्जुन है और इसी तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन आप लोग करवाते रहेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे मामा जी हैं, ये सांसद प्रतिनिधि हैं, ये मुरली भी हैं और मंडलाध्यक्ष भी हैं। ये इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। यहाँ पर आप पंक्ति में देख रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल मैम यहाँ पे हैं IIT स्कूल की, चंदन सिलावट जी हैं, हमारे आचार्य अशोक यादव और जी महोदय कहीं पीछे खड़े, ये भी यहाँ पधारे हैं। ये सरवर खान जी,
ये पितामह कहे जा सकते हॉकी के। लगातार जो इन लोगों के प्रयास हैं वो सराहनीय है और इस स्कूल के जो प्रांगण में आप देख रहे हैं पंक्तिवार, ये लगातार इंदौर में हॉकी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है और लगातार इनकी कहीं ना सरकार से ये डिमांड है कि ये जो छोटे छोटे बालक हैं ये किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेले, यहाँ पर टर्फ को किया जाए। तो ये उसका सही प्रयास है और ये प्रथम दृष्टया द्वितीय हमें यहाँ पर को मिल रहा है। और ये जो पंक्तिवार खड़े हुए हैं ये इंदौर की हॉकी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत लोग हैं और ये सतत प्रयास कर रहे हैं, कोई द्रोण के रूप में, द्रोणाचार्य के रूप में, कोई भीष्म पितामह के रूप में। अशोक यादव जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है आज, ये जो आपका स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा है या हॉकी का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। हमारे क्लब के वरिष्ठ बंशीधर सिलावट जी, इनका निधन हो चुका है और वो देवकीनंदन सिलावट के बड़े ब्रदर रहे। और हमें प्रकाश क्लब में जब भी हम कोई आयोजन करते थे, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हमें मार्गदर्शन देते थे कैसा आयोजन करना, क्या करना। और इसके अलावा शिक्षा के लिए भी हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि भाई पढ़ाई भी अच्छी करो। और हम उनकी स्मृति में हर साल ये टूर्नामेंट कराते हैं। उसके लिए सिलावट परिवार और उनकी पूरी टीम बच्चों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन स्वरूप कुछ ना कुछ पुरस्कार बढ़ते हैं। और अब की इसको अच्छे पैमाने पे किया गया है जो पूरे ग्राउंड पे हो रहा है। और उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि उनकी स्मृति के साथ साथ जो उनकी इच्छाएं थी कि यार हॉकी फले फूले आगे बढ़े, उसी को तारतम्य में हमने ये सोचा है कि ITV स्कूल में हॉकी और प्रकाश क्लब में, क्योंकि इंदौर में हॉकी का कोई आयोजन होता नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग ITV स्कूल के ट्रस्ट के ट्रस्टियों से जुड़े और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहां हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हम काम तो करना चाहते हैं, बाकी स्थान तो मिले। तो मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का, प्रिंसिपल साहब का और क्लब के सचिव देवकीनंदन सिलावट, सरोवर भाई और प्रिंसिपल साहब का, सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस आयोजन में उनकी अहम भूमिका है। हॉकी को आगे बढ़ाने में हम सबकी मंशा है और इसी को आगे प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई, मेरी ट्रस्ट के सचिव साहब से भी बात हुई। अब हम गर्मी में नन्हे बच्चों का इससे बड़े पैमाने पे बाहर की टीमें बुला के टूर्नामेंट बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रकाश साहब के अध्यक्ष देवकीनंदन सिलावट जी ने हमें मना किया है कि आज मुझसे कोई प्रश्न मत करना, मैं कोई जवाब नहीं दूं, लेकिन हम उनसे से आज चूकेंगे कि ये जो आज यहाँ प्रतियोगिता रखी गई है, सिलावट जी इसको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे इसी तरीके से कार्यक्रम होते। कार्यक्रम तो पिछले 85 वर्षों से मेरे पूर्व वरिष्ठ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और जब तक हम लोग हाथ से मजबूत रहेंगे, हॉकी के लिए काम करते रहेंगे। हॉकी अभी हम प्रकाश क्लब के खिलाड़ी फुटपाथ पे खेल रहे हैं डेली कॉलेज के सामने। IIT स्कूल में ट्रस्टी मैडम प्राचार्य चटर्जी मैडम का सहयोग और यहाँ के स्कूल में हॉकी शुरू कराने में अशोक यादव जी का अहम योगदान। पिछले 2 वर्षों में इन यहाँ के इस स्कूल के बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो कई स्कूलों में 20-20, 25-25 साल से हॉकी चल रही थी, बंद हो गई, वो भी नहीं कर पाए, ये बधाई के पात्र है। और हॉकी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमने वहाँ से 15 किलोमीटर दूर आके इस मैदान को चुना। यहाँ के ट्रस्टी का, प्राचार्य महोदय का, इनकी पूरी टीम का सहयोग हमें प्राप्त है। 3 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा। टूर्नामेंट में जितने बच्चे भाग ले रहे हैं उनको सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। और ये हॉकी को बढ़ावा देने का मूल रूप से उद्देश्य है। मैदान मिले या ना मिले, हॉकी रोड पे भी चल रही है 9 साल से, और नहीं भी मिलेगा तो चलती रहेगी। इस टाइप के स्कूल के अलावा भी बहुत से सहयोगी लोग हैं जो हमको खेलने के लिए दूर दूर तक महू में, एमरल्ड हाइट स्कूल में बुलाते हैं। बाकी इन बच्चों के पास साधन के अभाव के कारण हम अपने सुविधा अनुसार और अपने साधन के अनुसार इनको वहाँ खिलाने ले जाते हैं। और ये यहाँ पे दिन का जो आयोजन है ये सफलतापूर्वक सब मैडम के मार्गदर्शन में यहाँ का। धन्यवाद। जय हिंद। IITV स्कूल की प्राचार्य महोदय, ये जो खिला रहे हैं कंधा में विभिन्न हॉकी क्लबों के लिए किला लड़ा, उसके लिए कुछ जो प्रयास है, इनमें आप जो अपने और अन्य विचार व्यक्त करें भविष्य के लिए, तो आप कह सकते हैं। मैं इसमें यही बोलना चाहूँगी कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है और इसको हमको बढ़ावा देकर आगे बढ़ाना है। और हमारा हर बच्चा कोई ना कोई टीम गेम उसको खेलना चाहिए, उससे काफ़ी तरह के स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। और 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में परसों जो है इसका समापन होगा और हर बच्चा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद प्रतिनिधि, आप यहाँ पे काफी उच्च पदों पे पदासीन हैं महोदय, तो क्या
क्या कारण रह रहा है कि सरकार आपकी है और भोपाल में 5 हॉकी टर्फ है, हम आपको भी घेरने से चूकेंगे नहीं कि क्या कारण रह रहा है कि हमारे इंदौर शहर में हॉकी टर्फ नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं आपकी सरकार होने के बाद भी? नहीं, प्रयास चल रहा है, निरंतर प्रयास चल रहे हैं और विधायक जी द्वारा भी चल रहा है और इस प्रकाश हॉकी क्लब द्वारा भी बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और देवकी भैया भी लगे हुए हैं, ITV स्कूल से प्रचार ये सपोर्ट हो रहा है। एक बड़े स्तर से चाहिए और क्या बड़ी जगह चाहिए इसके लिए, तो एक प्रयास चल रहा है शासन द्वारा भी कि आज निकल सफलता तो होगी। तो क्या श्रीमान ये आवाज विधायक महोदय के अलावा आप अपने सांसद महोदय तक पहुंचाएंगे और ये प्रयास जो है सफल हो सकेंगे आपके, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए, हम सांसद जी से भी मांग रखेंगे और रखी भी आगे भी, और प्रयास चल भी रहा है। शासन स्तर से एक दिन सफलता मिलेगी और हॉकी के लिए ग्राउंड मिलेगा, ऐसे ही हमारी पूरी उम्मीद है। तो आप इस IATV स्कूल को, इन नन्हे नन्हे छोटे उभरते हुए खिलाड़ियों को आज यहाँ प्रॉमिस करके जाएंगे कि जल्द से जल्द आप लोग हॉकी टर्फ उपलब्ध कराएंगे? नहीं, प्रॉमिस तो पक्का है, सपने भी अच्छे ही देखना चाहिए, जब भी तो सफलता मिलेगी। आज लगे हैं तो पक्का है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर तक जनप्रतिनिधियों तक और मैं सांसद जी तक, विधायक जी तक अपनी बात रखिए और देवकी नंदन जी सिलावट जी के साथ में और हमारे यादव जी, प्राचार्य मैडम जी, सबके सहयोग से एक बड़ा अच्छा काम होगा और सफलता मिलेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपके प्रयास जो है वो सफल होंगे, बहुत जल्द सफल होंगे। और सचिव महोदय अब मना कर रहे हैं कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, तो हम अपनी बात को यही विराम देते हैं।